यह कहानी अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद के महान वजीर याह्या इब्न खालिद की है, जिन्हें उनकी बुद्धि, न्याय और उदारता के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। हर दिन बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे, कोई मदद मांगने तो कोई फैसला सुनाने, और याह्या सबका धैर्य और खुले दिल से स्वागत करते थे। एक दिन याह्या अपने दरबार में बैठे थे कि एक पहरेदार आया और आदर से झुककर बोला, मालिक, बाहर एक आदमी है जो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। उसके पास एक खत है जो आपके हाथ का लिखा हुआ है और वह कहता है कि आप उसके कर्जदार हैं। याह्या को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, वह खत मेरे हाथ का लिखा हुआ है, उसे तुरंत अंदर लाओ। थोड़ी देर बाद पहरेदार एक साधारण और फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी को लेकर आया। उसके चेहरे पर गरीबी का असर साफ दिख रहा था, फिर भी वह बड़े हौसले से खड़ा था। वह आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ा हुआ मोड़ा हुआ खत दिखाते हुए बोला, महाराज, यह आपका लिखा हुआ खत है। इसमें लिखा है कि जब मैं बगदाद पहुंचूंगा तो आप अपनी निजी तिजोरी से मुझे 10,000 दीनार देंगे। आज मैं वह खत पेश करता हूँ और आपसे वादा पूरा करने की प्रार्थना करता हूँ। याह्या ने खत को ध्यान से देखा। वह सचमुच उनकी अपनी लिखावट में था और उस पर उनकी मोहर भी लगी हुई थी, लेकिन याह्या जानते थे कि उन्होंने ऐसा कोई खत कभी नहीं लिखा। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कई लोग उस आदमी को सजा देने को तैयार थे कि इतने बड़े वजीर की मोहर को नकल करना तो बड़ा जुर्म है। लेकिन याह्या ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और उस आदमी से शांत स्वर में पूछा, सच सच बताओ, क्या यह खत मैंने ही लिखा है? आदमी थोड़ा कांपा पर सच बोलते हुए बोला, नहीं मेरे आका, यह खत आपने नहीं लिखा, इसे मैंने अपने हाथ से नकल किया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ पहरेदार उसे पकड़ने के लिए बढ़े, मगर याह्या ने उन्हें रोक दिया। याह्या ने नर्म स्वर में कहा, तुमने मेरी मोहर और दस्तखत नकल किए, किस लिए? क्या लालच के कारण? यह सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, मेरे मालिक, यह लालच नहीं था। मैं सालों से शहर दर शहर भटकता रहा, काम खोजता रहा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेरे बच्चों के पास रोटी नहीं थी और मेरी बीवी बीमार थी। मजबूरी में मैंने आपकी दया का नाम याद किया। मैंने सुना था कि आप गरीबों की मदद करते हैं। तब मैंने सोचा, अगर मेरे पास याह्या इब्न खालिद का खत होता तो मेरी मुश्किलें दूर हो जाती, इसलिए मैंने यह झूठा खत लिखा, उम्मीद करते हुए कि अल्लाह आपके दिल में रहम डाल देगा। पूरा दरबार शांत था। याह्या ने थोड़ी देर उस आदमी को देखा, फिर अपने खजांची की ओर मुड़े और कहा, जाओ और 10,000 दीनार ले आओ। सब लोग चकित रह गए। वह आदमी खुद हैरान होकर बोला, मगर हुजूर, यह खत अयूठा है, मैंने धोखा दिया है। याह्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुमने झूठ बोला, लेकिन तुम्हारा मकसद चोरी नहीं था बल्कि जिंदा रहना था। तुम हथियार लेकर नहीं आए, न किसी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उम्मीद लेकर आए। तुमने मेरे दिल की उदारता पर भरोसा किया, इवन अगर वह भरोसा एक झूठे खत के जरिए था, और मुझे शर्म आएगी अगर वह भरोसा टूट जाए। खजांची सोने के दीनार लाया और आदमी के सामने रख दिए। फिर याह्या सब लोगों की तरफ मुखातिब होकर बोले, यह सबक सजा का नहीं बल्कि रहम का है। कभी कभी झूठा खत भी भूख, तंगी और लाचारी की सच्ची कहानी सुनाता है। जो आदमी अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए कोई खून खराबा किए बिना दूसरों की दया पर भरोसा करता है, वह सजा से ज्यादा मदद का हकदार है। वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा और याह्या के पैर पकड़कर बोला, हुजूर, आपने मेरी जान बचाई नहीं बल्कि मुझे नई जिंदगी दे दी। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा। याह्या ने उसे उठाया और कहा, अल्लाह की राह में जाओ और इस सोने का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो। अगर कभी फिर मुसीबत आए तो वापस आना, लेकिन सच के साथ, और मैं फिर भी मदद करूंगा। वह आदमी दरबार से निकल गया और हर कदम पर याह्या को दुआएं देता रहा। यह कहानी पूरे बगदाद में हवा की तरह फैल गई। हर किसी ने कहा, खुशकिस्मत है वह खलीफा जिसके पास इतना रहमदिल वजीर है। अगर सब लोग याह्या की मिसाल अपनाए तो दुनिया और भी मेहरबान बन जाएगी। उस रात जब याह्या ने यह बात खलीफा हारून अल रशीद को सुनाई
तो खलीफा मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने ओहदे को तलवार या कानून से ज्यादा इज्जत दी है। तुमने न सिर्फ उस आदमी की वफादारी हासिल की बल्कि आसमान की दुआ भी। और तभी से बगदाद के लोग इस कहानी को याह्या की रहमदिली का सबूत कहकर याद करने लगे। जब भी कोई सख्ती करने का सोचता, लोग धीरे से कहते, उस आदमी को याद करो जिसने नकली खत बनाया और उसे जंजीर नहीं, रहम मिला।